नाथियम क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। साथियों, मेरा YouTube चैनल है नाथियम क्लासेस। बच्चों ध्यान देंगे, आप लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है। इसके बाद एक सर्वसंख्या और देखेंगे बच्चों। सर्वसंख्या है एक कोष्ठ में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए देखते हैं बच्चों, पिछली बार हमने a प्लस बी रखा था, फिर a माइनस बी रखा था। अब की बार एक में प्लस एक में माइनस रखेंगे। आइए इस सर्वसंख्या का भी निर्माण देख लेते हैं। a प्लस बी गुणे a माइनस बी, a का गुणा होगा बच्चों a स्क्वायर प्लस a बी का गुणा a बी होगा बच्चों, और ये माइनस a बी होगा। ये प्लस माइनस माइनस b का गुणा b में b स्क्वायर। ये है बच्चों प्लस और ये है माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही सर्वसंख्या बचता है बच्चों, ठीक है। ये सर्वसंख्या याद होना चाहिए, आप लोग याद रखेंगे। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो वीडियो रोक करके इसको नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं इस पर आधारित कुछ सवाल। बच्चों मान लीजिए पहला सवाल आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सवाल है, इसका विस्तार करना है या हल करना है। सर्वसंख्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठ में ए प्लस बी, एक कोष्ठ में ए माइनस बी। ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक कोष्ठ में एक्स प्लस वाई, दूसरे कोष्ठ में एक्स माइनस। बच्चों ये पहले रहे ये बाद में रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आया। इसके बाद मान लिया बच्चों हमको हल करना है एम स्क्वायर, दूसरे सवाल में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो भी सर्वसंख्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठ में ए प्लस बी, एक कोष्ठ में ए माइनस बी। लिखेंगे बच्चों एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर एक कोष्ठ में एम प्लस एन, दूसरे कोष्ठ में एम माइनस। कहीं कोई दिक्कत हो रही है बच्चों? कोई नहीं ना, बस उसी को लिखना होता है, बस यही हमको ध्यान में रखना होता है। मान लीजिए तीसरा सवाल हमारा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सर्वसंख्या तुरंत लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इसमें b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठ में b प्लस सी, दूसरे कोष्ठक में b माइनस सी। ये आप आंसर लिख लेंगे। कहीं कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सर्वसंख्या पर लगाना बहुत कठिन काम है बच्चों। ऐसा क्वेश्चन डाला जाता है कि लगा देना भारी पड़ता है, उसमें भी भारी है। अभी तो हम केवल आपको एक उदाहरण दिखा रहे हैं, जान लीजिए। किताब से पढ़ाना अभी शुरू नहीं किए हैं हम अभी अपने तरफ से सवाल दे रहे हैं। जिस दिन किताब से लगाना शुरू करेंगे बच्चों, आपको तमाम तरह के इस तरह के सवाल मिलेंगे। लेकिन तब तक देखते हैं बच्चों, जब तक आसान सवाल हम आपको सिखा नहीं देते तब तक पुस्तक से पढ़ाना शुरू नहीं करेंगे बच्चों। आपके सामने अच्छे सवाल मैं रखूंगा और सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा बच्चों। इसमें आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए चौथा सवाल है बच्चों ए स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। इसको हमें हल करना है। इसको हम बराबर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 4 पूर्ण वर्ग संख्या है बच्चों, 2 गुणे 2। इसको हमें देखना पड़ता है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी ऐसी कोई संख्या हमको ढूंढना है कि उस संख्या को हम चुनेंगे जिसमें उसी का गुणा करने पर ये प्राप्त हो जाए हमको। आगे कई सवाल में दिखाऊंगा बच्चों आप लोगों को। इसमें 2 का स्क्वायर,
ठीक बच्चों, 2 गुणे 2 बराबर 4 हो जाएगा। अब देखेंगे सर्वसंख्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसमें होगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर, जहां ए है बच्चों वहां ए है, जहां बी है वहां 2 है, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2 और ए माइनस 2 आंसर। बात समझ में आया बच्चों? मान लीजिए हमारा 5वां सवाल है कि बी स्क्वायर माइनस 9, ठीक है बच्चों, इसको हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 9 को हम कोई ऐसी संख्या चुनेंगे जिसमें उसी का गुणा करें तो 9 आ जाए। क्या ऐसी कोई संख्या है? 3 गुणे 3 ना बेटा, यानी 3 गुणे 3 अगर हम लिखते हैं बच्चों 3 गुणे 3, तो हम इसको घातांकीय रूप में 3 पर 2 की घात लिखते हैं बच्चों ना। जैसे जब हम x गुणे x आपको बताए थे तो बराबर x स्क्वायर बताए थे, है ना, याद होगा आपको। a गुणे a जब हम बताए थे पिछले वीडियो में तो a स्क्वायर बताए थे, तो 3 गुणे 3 अगर हम लिखेंगे बच्चों तो क्या 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकेंगे? लिख सकेंगे ना। आइए देखते हैं, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। सर्वसंख्या वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में बी प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में बी माइनस 3 आंसर। कहीं कोई दिक्कत बच्चों? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। वीडियो रोकेंगे या तो इसी पर सवाल लगा देते हैं, अगला इसके बाद। मान लीजिए छठा सवाल हमको लगाना है बच्चों, सी स्क्वायर प्लस 25, अरे प्लस नहीं माइनस, सी स्क्वायर माइनस 25, इसको हम बराबर लिख सकेंगे सी स्क्वायर माइनस 25 को हम क्या लिख सकेंगे बच्चों? 5 गुणे 5 यानी 25 हो जाएगा। या 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 25 को, ठीक। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी सी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में सी प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में सी माइनस 5। कहीं कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। मान लीजिए हमको 7वां सवाल हल करना है बच्चों, डी स्क्वायर माइनस 49 बराबर डी स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे माइनस 7 का स्क्वायर, है ना। बढ़िया समझ रहे हैं बच्चों आप लोग। सर्वसंख्या तुरंत लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब डी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में डी प्लस 7, दूसरे ब्रैकेट में डी माइनस 7। कहीं कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं ना। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों। बहुत कठिन सवाल इस पर आता है। सवाल पढ़ाने का प्रयास मैं करूंगा, भले ही चाहे जितना कठिन हो आप हल कर सकें, लेकिन अभी तो आसान आसान आपको देखना होगा, तब कठिनाई की तरफ ले चलेंगे बच्चों। आप लोग इन सवालों को हल करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं। मान लिया एक्स स्क्वायर, ये सवाल 7वां हमारा था, अब की बार 8वां लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 121, तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस कोई है ऐसी संख्या? 11। शाबाश बच्चों, 11 का स्क्वायर हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 11, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 11। कहीं कोई दिक्कत नहीं बच्चों ना, बात खूब समझ में आ रहा है। अब
8वां सवाल तो हमने हल किया बच्चों। 9वां सवाल जरा सा मैं इसका रूप बदलने जा रहा हूं, जरा सा। ठीक बच्चों, मान लीजिए कि हमको यहां 2x स्क्वायर माइनस 8 इसको हल करना है। कोई संख्या जिससे हम भाग दे दें तो दोनों में भाग जा सके बच्चों? कोई ऐसी संख्या है? 2 से ना, अगर हम 2 से भाग दे दें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां 4 आ जाएगा, यानी ये भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा और ये भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आए, भाग देने का अर्थ बच्चों कॉमन लेने से है, कॉमन लेने से है बच्चों। उसमें हम भाग नहीं दे सकते, ये समीकरण नहीं है कि हम भाग दे देंगे। समीकरण बाद में पढ़ाऊंगा बच्चों, ये पढ़ा लेने के बाद समीकरण पर ही नंबर लगाऊंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा बच्चों। कॉमन जो होता है वो बाद में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तो चल रहा है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कॉमन आपको मैं बताऊंगा। तो बच्चों ये इसमें 2 का भाग चला जाएगा ना, तो हम 2 का भाग ना दे करके बल्कि 2 कोष्ठक लगा करके हम अब 2 में ये कोष्ठक के अगर बाहर हम कर देते हैं बच्चों, तो ये जान लीजिए कि हमने इन संख्याओं में भाग दे दिया। बस समझ में आया? तो 2 से हमने जब इसमें भाग दिया तो इसमें क्या बचेगा बच्चों? x स्क्वायर केवल, है ना? सिर्फ x स्क्वायर बचेगा बच्चों, वो हम कोष्ठक में लिखेंगे। और इसमें जब 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 4 माइनस 4। बात समझ में आया? डर तो नहीं रहे है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? अच्छा, बराबर 2। इसमें हम बड़ा कोष्ठक ले लें या तो रहने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे जब 2 संख्याएं डबल डबल इसमें गुणांक आएगा तब बड़ा कोष्ठक लेते हैं। इसको हम x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकेंगे ना? हमने अभी पिछले सवाल में पढ़ाया था, 4 के जगह हम 2 का स्क्वायर लिख सकेंगे। अच्छा आइए अब सब समीकरण लिखते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। अब 2 इसको हम कहीं गायब नहीं करेंगे बच्चों, इसको हम लिखते रहेंगे। 2 x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 2 लिखेंगे, इसको हम गायब नहीं करेंगे। एक जहां देखिए a है वहां x, जहां b है वहां 2, हम लिखेंगे x प्लस 2 और x माइनस 2। देख लिया बच्चों आप लोगों ने? इस 2 को हम कहीं गायब नहीं करेंगे, ऐसे ही कोष्ठक के बाहर पड़े रहने देंगे। बात समझ में आया? आइए अगले सवाल पर। मान लीजिए हमारा 10वां सवाल है, ये रहा लिख दिया मैंने। 10वां सवाल हमारा है, मान लीजिए 4x स्क्वायर माइनस हम लिख लेंगे 64। ठीक है बच्चों? अब इसमें है कोई ऐसी संख्या जिसका भाग हम दोनों में दे सकेंगे? जी सर 16। 4 से, इसमें 16 से भाग नहीं दे पाएंगे बेटा, 4 से भाग देंगे। इसके गुणांक पर ध्यान दीजिए, ठीक है? इसके गुणांक पर ध्यान दीजिए और उसी से हमने इसमें बताया नहीं था, इसके गुणांक से तब भी भाग दिया था हमने और अभी भी इसके गुणांक से भाग देंगे। ठीक बच्चों? तो 4 से देख लीजिए दोनों में भाग चला जाता है। हम बराबर का चिन्ह मार के 4 कोष्ठक के बाहर लिखे x स्क्वायर माइनस 16 चौक का 64 होता है ना, लिख देंगे। बस समझ में आ रहा है? अब हम सब समीकरण नहीं अभी नहीं लिख सकते, इसको पूर्ण वर्ग रूप में लेंगे। ये x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, लेकिन ये 4 नहीं लिखा हमने बच्चों। इस सर्व समीकरण को एक नाम से जाना जाता है, हम कहते हैं इसको वर्गांतर। क्या कहते हैं बच्चों? वर्गांतर। ठीक है? कहीं कहीं कोई सवाल लगातार पूछता है तो लोग कहते हैं रख दो वर्गांतर पर, फट से आ जाएगा। लोग कहते हैं कि रख दो वर्गांतर पर, सवाल फट से आ जाएगा।
इस सर्वसमिका का नाम बच्चों वर्गांतर है। बस समझ में आ रहा है? तो वर्गांतर पर रखते हैं। आइए वर्गांतर का सूत्र लिखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठ में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में ए माइनस बी। लिखेंगे बच्चों 4 कोष्ठक में एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 4 को लिखे रहेंगे। जहां ए है बच्चों वहां एक्स है और जहां बी है वहां 4 है बच्चों। अब लिखेंगे x प्लस 4 और x माइनस 4 आंसर। अगला सवाल 11वां सवाल देखिए क्या है, देखते हैं 11वां सवाल। बच्चों मान लीजिए हमको 5y स्क्वायर और माइनस क्या लिख दूं बच्चों 20 लिख लेता हूं। ठीक बच्चों, देखते हैं इसमें फिर 5 से भाग दोनों में चला जाता है क्या? जाएगा। बराबर 5 हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन का अर्थ ही भाग देना होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उभयनिष्ठ कॉमन को हम कह सकते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ है, लेकिन चूंकि अभी आपको मैं शुरुआत पढ़ा रहा हूं, इसके लिए मैं आपको ऐसे शब्दों से संबोधित करना चाहता हूं बच्चों कि जो बात आप समझ सकें। बस समझ में आ रहा है ना? आइए देखते हैं 5 से भाग देंगे बच्चों तो y स्क्वायर माइनस 4 होगा। ठीक, अब फिर बराबर का चिन्ह लगा के बच्चों y स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, बराबर अरे सर्वसमिका लिखेंगे बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। लिखेंगे बच्चों 5 कोष्ठक में y स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 5 कोष्ठक में y प्लस 2, दूसरे कोष्ठक में y माइनस 2। इस 5 को केवल हम एक बार बाहर लिखते हैं बच्चों, इसमें डरेंगे नहीं जरा भी। बच्चों अगला, अब अगले दिन अगले वीडियो में आपको अगला सवाल मिलेगा, अगला क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, पढ़ाया जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया ना बच्चों? वीडियो रोक लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख लेंगे बच्चों। नोटबुक जो बनाए हैं उस पर नोट करने में जरा भी लापरवाही नहीं करेंगे। बस बच्चों आज की वीडियो बंद।